LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. वो कौन सा एरिया है जहां आपको लगता है कि सरकार उस ओर देख सकती है, इनकम सोर्स जनरेट कर सकती है और उससे देश का फायदा हो सकता है? देखिए, जहां मेरा मानना जो है कि जहां सरकार को करना चाहिए, वो मेरा ये मानना है कि जो हमारा कुछ पब्लिक सेक्टर है जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके अगर हम उसमें उन चीज़ों से बाहर निकल आए, जैसे कुछ हमारे पब्लिक सेक्टर जो हमेशा लॉस में चल रहे हैं और हम हर साल 2 साल में उसमें 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि जब भी ये कुछ पब्लिक सेक्टर जैसे एयर इंडिया का फाइनली किया गया डिसइन्वेस्टमेंट, तो हमें अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा और जोड़ दें और जो हमारा जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें अपना खर्च कम करें, तो एक वो सेक्टर हो सकता है जो कि पॉलिटिकली इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन उससे हमारा खर्च कम होगा और वो पैसा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं जिससे कि ग्रोथ मिल सके, तो वो एक थोड़ा सा रिलेटिवली आसान तरीका हो सकता है। उसके अलावा जी बड़ा मुश्किल है कहना कि कहाँ पर हम सरकार खर्च कम कर सकती है, पर सभी जगह हमें एटलीस्ट हम उसको सीमित रखें कि अगर हमारे जैसे मनरेगा में आज एक खर्चा है उसको हम 20% बढ़ाने की जगह जितना था उतना ही रखें, तो थोड़ा एक इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गया, या उसको 2 4 5% बढ़ाएं। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम चाहे बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, इन्फ्लेशन से कम बढ़ाएं, तो वो भी एक तरह की सेविंग है। चलिए, तो आपने ये बात बहुत साफ तरीके से बताया। योगेंद्र कपूर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कहिए। कैसे हम अपने इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन तो सब उम्मीद करता है। एक तरफ हम कहते हैं हमने इतने रोड्स का नेटवर्क बनाया, दूसरी तरफ रेलवे से मांगे आती हैं कि ये लाइफ लाइन है, इस पे हमने अभी तक उतना कुछ नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार अपना सोर्स कैसे बेहतर कर सकती है रेवेन्यू जनरेशन का, और दूसरा ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो टेबल किया गया है, जो कि 2 बजे सारी बातें सामने आएंगी, आपको क्या दिखाई पड़ता है कि सरकार का फोकस किधर हो सकता है उसके लिए? देखिए, जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अपने इन सोर्सेज के थ्रू जो है रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकती है, तो एक एरिया जो मैं बहुत मेजरली मानता हूं जिसपे गवर्नमेंट का फोकस रहना चाहिए वो है वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। अब मैं इसको सपोर्ट करने के लिए 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो निकली है उसमें ये आया है कि जो इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन है उनकी इनकम जो है वो लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर डबल हो गई है। ऑन द कंट्री, इंडिया की जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, विच इज मोर देन 70 करोड़ पीपल, उनकी इनकम जो है लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर फॉल करी है, अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम को देख रहे हैं। और अब एक और एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि इंडिया से अगर ओवरसीज, इंडिया के बाहर कोई भी ट्रेवल पर्पस के लिए घूमने जाता है, एज वेल एज अगर इंडिया के अंदर कोई भी 10 लाख एंड अबव का कोई व्हीकल खरीदता है, तो इसका जो स्टेटिस्टिक्स आया है वो ये आया है कि ऑल टुगेदर जो है ऑन ईयर बेसिस 5 करोड़ पीपल जो हैं वो ऑल टुगेदर जो है व्हीकल जो 10 लाख एंड अबव और प्लस जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में आप ये देखिए कि आउट ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन जो है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो मात्र लेस देन 2% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। आप ये देखिए कि टैक्स फाइलर्स जो हैं वो भले हमारी कंट्री के अंदर 8.2 करोड़ हो, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर इज जस्ट 2.5 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना स्कोप है अगर वो अपना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रांग रखें, और साथ के साथ जो है अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस पे अगर फोकस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि नेट रिजल्ट्स जो है वो हमारे को नजर आएंगे। नहीं तो डॉक्टर एसपी शर्मा जी हैं, ये कैसे बढ़ाया जाए? टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए? जो कपूर साहब कह रहे थे, फाइल करने वाले बहुत लोग हैं पर देने वाले महज 2.5% है, आप जो कह रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसको बढ़ाया कैसे जाए? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसकी बात सरकार पिछले 10 साल से कर रही है, पर क्या ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पा रहा है क्या? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो टैक्स बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे पहला उसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। जितना हम टैक्स को सिंप्लीफाई रखेंगे उतना ही टैक्स बढ़ेगा। उसमें कम से कम स्लैब्स हों,
बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है कि टैक्स पेयर को समझ में नहीं आता, तो कई बार वो सोचता है कि मैं कैसे भरूं, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं टैक्स कैसे फाइल करूं। तो दूसरा जो उसका इंग्रेडिएंट होता है कि इजियर, जो टैक्स लैब्स हैं वो इतने ज्यादा बर्डनसम ना हो कि वो टैक्स देना ही बंद कर दे, वो टैक्स इवेजन में आ जाए। अब अगर हम देखें तो पीक टैक्स जो है हम मिडिल क्लास को लगा रहे हैं। 15 लाख का इनकम जो है वो एक मिडिल इनकम, जिसको हम 30% टैक्स लगा रहे हैं, और जो हमारे थ्रेशोल्ड लेवल से 5 लाख से 3 गुना ही ज्यादा है। अगर आप देखेंगे एडवांस्ड इकोनॉमीज में या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी देखिए, तो वहां पे जो थ्रेशोल्ड में और पीक टैक्स में 16 मल्टीपल का भी अंतर होता है। इवन के 20 मल्टी, वो बहुत ऊपर जाके ही पीक टैक्स रेट लगता है। तो हमारे केस में क्या है कि हम बहुत जल्द ही एक मिडिल इनकम को पीक टैक्स रेट लगा रहे हैं, 15 लाख की इनकम को हम 20% टैक्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो ये टैक्स पीक टैक्स रेट है उसके लिए एक वाइडेंड ट्राजेक्टरी होना चाहिए, कम से कम ये जाके जो पीक टैक्स है वो 25 लाख से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो अब जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है, हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करना होगा। रेवेन्यू खाली टैक्स ज्यादा लगा के जनरेट नहीं होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा जब लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, जब लोग ज्यादा सामने आएंगे टैक्स पे करने के लिए, जब हमारे जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो बढ़ेंगे, तभी जाके हमारा। अब जीएसटी है, जीएसटी में जिस तरीके से हमने सिंप्लीफिकेशन देखा, जो शुरू में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था 2017, उसके बाद एक साल इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है और टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसी तरीके से हमें डायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है कि हम एक तो उसको सिंप्लीफाई करें और दूसरा उसको रैशनलाइज करें। अब बहुत सारे स्लैब्स हैं, दो टैक्स स्ट्रक्चर हैं कि या तो हम इस स्ट्रक्चर में जाएं या इसमें, तो काफी कंफ्यूज्ड है। तो हमें एक एक उसको सिंप्लीफाई करते हुए कि इतने लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, इतने से इतना इतने परसेंट टैक्स होगा। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को टैक्स देने की आदत, अगर कम इनकम भी है उसमें भी आप एक मिनिमम टैक्स लगा सकते हैं, जिससे कि एक, मान लीजिए आपने 1% टैक्स भी ले लिया, तो उससे क्या होगा कि लोगों का एक रवैया बनता है कि उनको भी टैक्स पे करना चाहिए, जिससे कि टैक्स बेस और बढ़ेगा। खाली हम थ्रेशोल्ड बढ़ा के इतने लोगों को हम टैक्स नहीं कर रहे हैं तो उसका बर्डन जो है ऊपर मिडिल क्लास के ऊपर जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी ग्रोथ है बहुत ही रेजिलियंट है। हम पिछले 3 वर्षों में 8% से ऊपर ग्रो किए हैं ऑन एन एवरेज। पहले हम 9.7% ग्रो किए, फिर हम 7% ग्रो किए, और लास्ट ईयर हम 6.2% पे ग्रो किए। अभी सरकार ने अपना अनुमान दिया है कि हम 6.4% पे ग्रो करेंगे।